हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 की अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डीडीए का फॉर्म भरना सीखेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली आज हम डीडीए का फॉर्म भरना सीखेंगे। फ्रेंड्स, फॉर्म भरना शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपनी सीरीज़ में हमने सबसे पहले डीडीए का जो ब्रोशर था उसका पूरा ओवरव्यू देखा था। हमने उसके बारे में पूरा हर चीज़ समझा था, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन समझी थी, उसका क्राइटेरिया समझा था। उसके बाद हमने रोनी सेक्टर 34-35 की विज़िट की थी। देन नरेला सेक्टर G7 G8 की विज़िट की। उसके बाद नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 तक के जो EWS कैटेगरी के जो फ्लैट्स थे उनकी विज़िट की। उसके बाद हमने द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स की विज़िट की। देन फाइनली हमने द्वारका सेक्टर 16B के फ्लैट्स की विज़िट की। फ्रेंड्स, इन वीडियोस में मैंने आपको इन फ्लैट्स को दिखाया, उसके फ़ायदे समझाए, उनके नुकसान समझाए, उनके बारे में सारी चीज़ें जितना मुझे पता था उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको वीडियो सारी पसंद आई होंगी। फ्रेंड्स, यदि आप भी डीडीए की स्कीम में इंटरेस्टेड हैं और फ्लैट्स के लिए एप्लीकेशन भरना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जिस भी फ्लैट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस फ्लैट्स को जाके देख आइए। यदि आप नहीं जा सकते हैं या कोई दिक्कत है, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप उन इंडिविजुअल फ्लैट से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया लगेगा ही लगेगा कि वो फ्लैट्स किस टाइप के हैं। उनके बारे में लगभग मैंने सभी चीज़ें बताई हैं। फ्रेंड्स, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि डीडीए का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। फ्रेंड्स, डीडीए का फॉर्म भरने के 2 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 2 स्टेप। जो सबसे पहला स्टेप है वह है, सबसे पहले आपको डीडीए की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और दूसरा स्टेप है फ्लैट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप में आपको डीडीए की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे कंपलसरी है आपका पैन कार्ड या फिर पैन नंबर। आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और आधार नंबर होना चाहिए। पैन कार्ड जो है कंपलसरी है, क्योंकि जो पैन नंबर होगा वही आपका यूज़र आईडी होगा। यानी आप डीडीए की वेबसाइट पे जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपका जो यूज़र आईडी होगा आपका पैन नंबर ही कहलाएगा। और जब आप अपने रजिस्ट्रेशन का काम पूरा कर लेंगे डीडीए की वेबसाइट पे, तो आपको एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, और पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका यूज़र आईडी आपका पैन नंबर ही होगा, और पासवर्ड जो आप जनरेट करेंगे उस पासवर्ड को आपको हमेशा के लिए संभाल कर रखना पड़ेगा। हमेशा के लिए मेरा मतलब है जब तक आपका ड्रॉ में नाम नहीं आ जाता और जब तक आपका फ्लैट का पोजीशन नहीं मिल जाता, तब तक आपको संभाल के रखना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये यूज़र नेम और उसका पासवर्ड। जो इसका दूसरा स्टेप आएगा वह स्टेप है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को स्कैन करके सिस्टम में अपने डाल लेंगे, और जेपीजी फॉर्मेट में वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीडीएफ वगैरह बना दें, पीडीएफ नहीं, जेपीजी फॉर्मेट में आप अपने फ़ोटो को स्कैन करके रखेंगे, जिसकी प्रॉपर्टी आप 100 KB से कम रखेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, 100 KB से कम प्रॉपर्टी की फ़ोटो को अपना स्कैन करके सिस्टम में डाल लेंगे। एक सादे पेपर पे साइन करके, यानी सफ़ेद पेपर पे, लाइनिंग वाले पेपर पे मत करिएगा, सादे पेपर पे यानी सफ़ेद पेपर पे साइन करके उसको स्कैन करके अपने सिस्टम में रखिएगा। उसकी प्रॉपर्टी भी 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, जो साइन करेंगे आप ब्लैक इंक से करेंगे, यानी ब्लैक पेन से, ब्लैक इंक पेन से आप साइन करेंगे, चाहे वो बॉल पेन हो या फिर जेल पेन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप साइन करके स्कैन करके उसको जेपीजी फाइल में 100 KB से कम करके अपने सिस्टम में पहले से डाल के रखेंगे। ये नहीं कि पहले आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आप कभी साइन करने जा रहे हो और फ़ोटो ढूंढ रहे हो, ये हो, ऐसा नहीं। उसलिए मैं आपको अप्लाई करने से पहले ही मैं आपको ये सब चीज़ें बता दे रहा हूँ। इन सब चीज़ों को आप रेडी रखिएगा। थर्ड जो है, यदि आप जॉइंट नेम पे अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप हस्बैंड वाइफ दोनों जॉइंट नेम पे अप्लाई करने जा रहे हैं किसी फ्लैट के लिए, तो दोनों का जॉइंट फ़ोटो पासपोर्ट साइज़, जी हाँ फ्रेंड्स, पासपोर्ट साइज जॉइंट फ़ोटो एक साथ जिसमें दोनों के फेस आ रहे हों, फ़ोटो को स्कैन करके
100 KB से कम JPG फाइल बना के सिस्टम में रखना पड़ेगा। और दोनों के साइन भी ब्लैक इंक से ज्वाइंट साइन, इकट्ठे साइन होने चाहिए एक साथ, उन दोनों को स्कैन करके सिस्टम में रखेंगे। अब जान लेते हैं कि और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो नेक्स्ट जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा आपका बैंक अकाउंट नंबर। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर अपने पास रखेंगे क्योंकि बैंक अकाउंट नंबर उसमें फिल करना होगा। उसमें अपने बैंक का IFSC कोड आपको फिल करना होगा, बैंक की ब्रांच, बैंक का नाम फिल करना होगा, उसकी ब्रांच फिल करनी पड़ेगी कि कौन सी ब्रांच है, और उसका अकाउंट नंबर फिल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी आप डिटेल डालें बैंक की, वो आपका करंट अकाउंट ना हो, सेविंग अकाउंट होना चाहिए। आप कहीं करंट अकाउंट का डिटेल डाल दें, नहीं, सेविंग अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि यदि आप अनसक्सेसफुल रहे, यानी कि आपका ड्रॉ में नाम नहीं आया, तो जो आपने रजिस्ट्रेशन फीस जो भरी है वो तो वापस मिलनी है ना, रिफंड मिलना है ना उसका। तो उस रजिस्ट्रेशन फीस का रिफंड जो होगा ना उसी अकाउंट में जाएगा, उसलिए बैंक अकाउंट डिटेल डालनी है। इसका कोई और पर्पज़ नहीं है, सिर्फ रिफंड पर्पज़ के लिए। यदि आप अनसक्सेसफुल रहे या फिर आपने जो अलॉटमेंट आपको हुआ, आपने बोल दिया भाई मुझे तो नहीं चाहिए, आपने उसको सरेंडर कर दिया, तब भी तो रिफंड आएगा ना 10% कट के, तो रिफंड भी आपके उसी अकाउंट में जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, वो सेविंग अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसको ध्यान रखना है, कहीं करंट अकाउंट नंबर डाल दें। उसके बाद यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों ने अलग अलग फॉर्म भरे हैं, सपोज डेट यदि हस्बैंड ने फॉर्म भर दिया है पहले और वाइफ अब भरने जा रही है फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को भी। यदि हस्बैंड ने फॉर्म भर दिया और वाइफ अब भरने जा रही है फॉर्म, तो हस्बैंड का जो एप्लीकेशन नंबर होगा ना, फॉर्म भरने के बाद फाइनल सबमिट किया होगा तो एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट किया होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यदि वाइफ ने पहले भर दिया तो वाइफ का एप्लीकेशन नंबर हस्बैंड के फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा, यदि हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग भर रहे हैं, तो जिसने पहले फॉर्म फाइनल कर दिया है और जो बाद में भरने जा रहे हैं, तो पहले वाले का एप्लीकेशन नंबर दूसरे वाले के फॉर्म में फिल किया जाएगा। तो ये चीज़, कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने से पहले। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भरने बैठ जाएं, उसके बाद ये सब चीज़ें आ रही हैं, परेशान हो रहे हो, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स, एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जब आप फॉर्म फाइनली भर देंगे तो उसके बाद उसमें दो ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन आएगा सेव एज ड्राफ्ट का, एक आएगा फाइनल सबमिट का। ध्यान से सुनिए, सेव एज ड्राफ्ट और फाइनल सबमिट। यदि आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म तो पूरा फिल हो जाएगा, फिल होकर आपके पास सेव हो जाएगा, आपके लॉगिन आईडी में सेव हो जाएगा। आप उसको फाइनल करना होगा, यानी आपका वो फाइनली सबमिट हुआ नहीं है, उसको फाइनली सबमिट आपको करना होगा। तब तक इस बीच यदि आप उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो कुछ भी चेंजेस उसमें हो जाएगा। उसमें सपोज डेट आपने अपना ईमेल आईडी गलत डाल दिया, या फिर आपने उसमें जो अपना फ्लैट्स के प्रेफरेंस लिखे वो गलत कर दिए। आप चाहते हैं कि भाई नरेला का मुझे नहीं चाहिए, तो नरेला का वहाँ से हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि आपने फाइनल सबमिट कर दिया, यदि आपने फाइनल सबमिट का बटन क्लिक कर दिया, बेशक आपने उसकी फ़ीस जमा की या नहीं की, आप उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों ने फाइनल सबमिट कर दिया, उसके बाद वो उसमें करेक्शन कर नहीं पा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी मेरे देख सकते हैं, कई लोगों ने लिखा है कि ईमेल आईडी गलत कर दिया, किसी ने कुछ गलत कर दिया, किसी ने कुछ गलत कर दिया। इसलिए फाइनल सबमिट अभी मत करिए, बहुत टाइम है, जल्दबाजी ना करें। मैं अभी भी बार बार यही बात कह रहा हूँ, जल्दबाजी मत करिए। आप ये मत सोचिए कि 1 तारीख को वेबसाइट जो है चलेगी नहीं, साइट नहीं चलेगी, 2 तारीख को साइट नहीं चलेगी, बहुत रश हो जाए। कहीं कुछ रश नहीं होने वाला, आराम से फिल करिएगा। आप पूरा फॉर्म फिल करके रखिए ना, सेव एज ड्राफ्ट में रखिए ना उसको, बाद में उसको खाली उसको सबमिट ही तो करना है और फीस डिपॉजिट करनी है। आपको भरने की तो जरूरत नहीं है ना, फॉर्म भर के तो आप कंप्लीट रखेंगे। तो इसीलिए फॉर्म भर के सेव एज सबमिट में रखिए। बाद में 1 तारीख या 2 तारीख को पहले आप उन फ्लैट्स को देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, आपको लगे बेनिफिशियल है तो उस हिसाब से उसको प्रेफरेंस में डालिए। ऐसा ना हो कि आप प्रेफरेंस कुछ गलत चूज कर ले, बाद में कोई अलॉटमेंट में कुछ और निकल जाए तो आपको सरेंडर करना पड़े, और सरेंडर करने में भी इस बार पैसे कटेंगे। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं कटेंगे, सरेंडर करने में भी 10% कटने हैं। तो इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जल्दबाजी ना करें। फ्रेंड्स, अभी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और फ्लैट्स की भी आपको विजिट करा सकूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपने फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। और DDA की वेबसाइट पे सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को समझेंगे। तो फ्रेंड्स,
हम यहाँ पे अपने एड्रेस बार में वेबसाइट डाल लेंगे www.dda.gov.in। ये डीडीए वेबसाइट खुल गई है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखेंगे डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 लिखा है, उस पर क्लिक कर देंगे। हम इस पोर्टल पर पहुंच गए हैं। इस पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसमें सबसे पहले टाइटल लिखना है, उसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, जेंडर, सारी चीज़ें इसमें फिलअप करनी है। तो हम चलिए भरना शुरू करते हैं। टाइटल में मिस्टर या मिसिज जो भी हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल लेंगे, मिडिल नेम डाल लेंगे, लास्ट नेम में जो भी टाइटल है वो डाल लेंगे। यहाँ पे अपना मेल आईडी डाल लेंगे। मेल आईडी बहुत ध्यान से डालेंगे कि कोई गलती ना रहे, क्योंकि मेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मोबाइल नंबर अपना डालेंगे। यहाँ पे पैन नंबर बहुत ध्यान से टाइप करना है। ये रीचेक कर लेंगे पैन नंबर कि कोई गलती हो, कोई चांस ना रहे, क्योंकि पैन नंबर ही आपका यूजर आईडी का होगा। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो मत भी डालिए, कोई ऐसी ही दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ तो रहेगा ही, डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे। जो भी आप एप्लीकेंट्स की डेट ऑफ बर्थ होगी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपके जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाला है उस मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आप यहाँ पे टाइप करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये ओटीपी आ गया है, मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। देखिए अब यहाँ पे आपका पासवर्ड क्रिएट करने से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे आ गया। आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है जिसमें मिनिमम एक छोटा ABCD में से एक छोटा अल्फाबेट होना चाहिए, एक बड़ा अल्फाबेट होना चाहिए, यानी एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल, और उसके बाद उसमें न्यूमेरिक होना चाहिए और उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे $, ये सब चीजें, और मिनिमम 6 अंक का होना चाहिए आपका पासवर्ड। तो आप पासवर्ड ध्यान से, बहुत ही ध्यान से बनाएंगे और उस पासवर्ड को कहीं लिख के रख लेंगे। और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया है। हमारा यूज़र आईडी हमारे पास आ गया है और हमारा पासवर्ड हमारे पास आ गया है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारा पैन नंबर ही हमारा यूज़र आईडी होगा और पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया वो पासवर्ड को हम संभाल के कहीं रख लेंगे या कहीं लिख लेंगे। और अब फ्रेंड्स चलते हैं अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स हम दोबारा से चलते हैं अपनी डीडीए की साइट पे। यहाँ पे डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 पे क्लिक करके हम पोर्टल पे आ जाएंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन कर लेंगे। यूज़र नेम में हमें अपना पैन नंबर ही डालना है और पासवर्ड जो आपने जनरेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। और कैप्चा कोड डाल के हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अब देखिए ऐसा एक इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके आप चाहें तो इन सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं, बाकी तो इंस्ट्रक्शन मैंने सारी आपको बताई दी है, सेम है। यहाँ पे आपका नाम पहले से बाय डिफॉल्ट फिल आएगा,
क्योंकि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था तो वहीं से नाम ऑटोमेटिक डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे फादर नेम लिख देंगे, जिसके नाम से एप्लीकेशन भर रहे हैं उनका फादर नेम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे फिर मदर नेम आएगा, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आएगा, यहाँ पे स्पाउस का नाम आएगा, यदि हस्बैंड के नाम से फॉर्म भर रहे हैं तो वाइफ का नाम आएगा, वाइफ के नाम से फॉर्म भर रहे हैं तो स्पाउस की जगह हस्बैंड का नाम आएगा। यहाँ पे कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे, आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो करते हैं, SC ST है, जो भी कैटेगरी आपकी है, जनरल है तो जनरल पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डिफॉल्ट आएगा। आपको अपनी फोटो यहाँ से अपलोड करनी है। ये फोटो मैंने सेलेक्ट कर ली है। यहाँ से अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए फोटो सिग्नेचर यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको अपनी बैंक की डिटेल पूरी भरनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेविंग अकाउंट का ही डिटेल भरना है, यहाँ पे करंट का नहीं भरना। तो सेविंग बैंक का नाम, उसके बाद ब्रांच कौन सी है, IFSC कोड वहाँ पे आएगा और बैंक अकाउंट नंबर डाल के हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें पूरा अपना कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस डालना है। जिनके नाम से भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे उनका पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। यदि आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, दिल्ली के बाहर के हैं तो दिल्ली के बाहर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके पूरा अपना एड्रेस डाल देंगे। यदि ज्वाइंट एप्लीकेंट्स हैं तो मतलब ज्वाइंट नेम पे एप्लीकेशन भर रहे हैं तो यहाँ पे इसको यस करके बाकी डिटेल भर देंगे, नहीं तो नो रहने दीजिए। इसमें क्या आपकी पति या पत्नी ने अलग से आवेदन किया है उसको नो रहने दीजिए। यदि किया है तो उनका एप्लीकेशन नंबर डलेगा, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और यहाँ से अपनी प्रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे, मतलब कौन से फ्लैट के लिए आप पहले प्रेफरेंस करेंगे तो उसको प्रेफरेंस वाइज प्रेफरेंस नंबर 1 में डाल देंगे। और यहाँ पे इसमें और भी चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं प्लस करके, सेकंड प्रेफरेंस कौन से फ्लैट्स को देना चाहते हैं। तो इस टाइप से आप प्लस माइनस करके इस अपने प्रेफरेंस को यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन आ रहा है उसका आगे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है, उस बॉक्स को क्लिक करके यानी टिक करके हम उसको आगे बढ़ेंगे। अब देखिए नीचे 2 ऑप्शन आ गए हैं, एक आया है सेव ड्राफ्ट, एक आया है फाइनल सबमिट। यदि मैं सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा एप्लीकेशन तो जो मैंने भरा है वैसे का वैसे ही रहेगा, बस सेव हो जाएगा, फाइनल सबमिट नहीं होगा। बट ऐसा है कि सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं फाइनल सबमिशन से पहले। तो मैं यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी फाइनल सबमिशन मैं 1 तारीख के आसपास करूंगा, अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। ये देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया है। यहाँ पे एक्शन में जाके आप इसको फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। आप चाहे तो फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं यदि आप फाइनली इसको सबमिट करना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने फॉर्म को सेव एज ड्राफ्ट करके छोड़ दिया, उसको फाइनल सबमिट नहीं किया है। आप चाहें तो अपना फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि अभी इतनी जल्दी मत करिए। आप अगले महीने के शुरू में आप उस फॉर्म को सबमिट करिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। क्योंकि सबमिट करने में कुछ नहीं लगना, 1 मिनट का काम है। 1 मिनट में सबमिट करना, 1 मिनट में फीस पे करना, यानी जो रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है 1 मिनट में फीस पे हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो इसका रजिस्ट्रेशन फीस जो है ना, आप किसी के भी अकाउंट से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके अपने सेविंग अकाउंट से हो, आप किसी के अकाउंट से भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। यानी रजिस्ट्रेशन फीस जो है EWS के लिए 25,000, बाकियों के लिए 1 लाख 2 लाख, जो मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो में। आप किसी के भी अकाउंट से कर सकते हैं, चाहे वो करंट हो, सेविंग हो, कुछ भी हो।
बट यहाँ पे जो अकाउंट नंबर हमें मेंशन करना है अपना सेविंग अकाउंट नंबर ही मेंशन करना है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में डीडीए की जो सभी फ्लैट्स हैं उनका मैं प्रॉपर कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा और आपको 3-4 जगह की और कोशिश करूंगा आपको विजिट कराऊं, वहाँ के फ्लैट्स दिखा सकूं। तो फ्रेंड्स छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ वो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।